दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टॉप 20 एसेज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जामिया आरसे टेस्ट के लिए। दोस्तों हर साल हम टॉप 20 एसेज निकाला करते हैं। टॉप 20 का मतलब होता है टॉप, मतलब वैसे एसेज जो बहुत ही एनालिसिस करके हम लेके आते हैं, वैसे एसेज जो डिस्कशन के बाद, एक्सपर्ट की डिस्कशन के बाद हम लेके आते हैं, वैसे एसेज जो साल के जितने करंट इवेंट हुए उनको फिल्टर करके स्टैटिक के साथ जोड़कर हम बनाते हैं और वो आप सबकी मदद करता है। दोस्तों लास्ट ईयर जामिया आरसे में 2 ऐसे एसेज थे जो हमने टॉप 20 ऐसे दिए थे, उसके आसपास के ऐसे आए थे। यानी जो हम ऐसे आपको देंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि वर्ड बाय वर्ड मैच हो, ऐसा नहीं होता और आप खुद समझदार हैं, ये पॉसिबल नहीं है। हम जो आपको थीम्स देते हैं उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन होंगे और जो थीम देंगे अगर आप उस थीम की तैयारी आप कर लोगे तो गारंटी है इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ कि आपकी बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है। आप ऐसे लिख के आओगे जामिया आरसे के, यही नहीं इस थीम्स को मैं जो टॉप 20 ऐसे दे रहा हूँ उसको अगर अच्छे से तैयारी कर लेंगे ना आप, तो आप करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होंगे जामिया आरसे में उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सिंगल टॉप 20 एसेज आपकी एसेज में मदद करेगा और जनरल स्टडीज में मदद करेगा। ये एसेज फिल्टर करके हमने हर एस्पेक्ट, हर सब्जेक्ट से उठाया है और एक पूरी एनालिसिस होती है जिसको हम लेके आया करते हैं। तो आज हम टॉप 20 एसेज आपको दे रहे हैं, उसकी थीम को समझिए, उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के उसके मटेरियल को तैयार कीजिए। इन्फॉर्मेशन होना अलग होता है लेकिन उसको लिखना एक अलग कला है। तो यू शुड नो हाउ टू राइट अ गुड एसे। इसके लिए आप अगर चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने 3 साल पहले ये वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। एक बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसको देख सकते हैं, वहाँ से आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा। यही नहीं दोस्तों, हम लोगों ने जामिया आरसे गाइडेंस प्रोग्राम शुरू किया 30 डेज तो आपके प्रोग्राम चलेंगे और 8 से 10 दिन मॉक रेगुलर बैक टू बैक रहेगा। 10 मॉक हम दे रहे हैं, तो इतनी बेहतरीन तैयारी होगी कि आप अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो बेहतरीन बन जाएगी। और ऐसे बहुत बड़ा कंपोनेंट है और ऐसे के लिए हम कंटिन्यू एक फैकल्टी हमने हायर की है जो हमारी हैं, वो बाजीराव, KSG, चाणक्य IAS, PW इन सभी जगह पढ़ा चुके हैं और इवैल्यूएशन के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो आप जब ऐसे लिखोगे उसकी इवैल्यूएशन होगी, हम आपको बताएंगे कैसे ऐसे लिखा जाता है। तो आप जामिया आरसे गाइडेंस प्रोग्राम जो हमारी चल रही है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारे इस 20 टॉपिक को देखिए और खुद से तैयारी कीजिए। इस वीडियो को देख के आप अपने लेवल पे भी तैयारी कर सकते हैं और यकीन मानिए ये टॉप 20 एसेज जब आपको मैं दूंगा तो आप जरूर कहोगे वाओ, और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको ऐसे में, साथ ही साथ जनरल स्टडीज़ के अगर करंट के क्वेश्चन आ गए उसमें भी। तो दोस्तों चलते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। टॉप 20 एसेज जो इस साल मैं निकाल रहा हूँ वो है, तो पहला दोस्तों क्वेश्चन है वुमेन रिजर्वेशन। ऐसे की जो थीम है वुमेन रिजर्वेशन। अब मैं सिर्फ वुमेन रिजर्वेशन एक आपको थीम दे रहा हूँ, उसके आसपास कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये अगर एक टारगेटेड थीम जो आप तैयारी कर लोगे ना तो आप सारी चीज़ कर सकते हो। तो पहला है वुमेन रिजर्वेशन, दूसरा है गुड गवर्नेंस, तीसरा टॉपिक जो है दोस्तों वो है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन रिजर्वेशन तो आप समझ ही रहे करंट है। तीसरा है चौथा जो ऐसे है वो है दोस्तों 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। पांचवा ऐसे है ग्लोबल गवर्नेंस रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी भी तैयारी करनी। ये पांचवा आपका टॉप 20 एसेज में आता है। छठा जो टॉप 20 एसेज है वो सेल्फ रिलायंस अ माइथ और रियलिटी व्हेन इट कम्स टू नेचुरल रिसोर्सेज। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको कह रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना, ये ऐसे की तैयारी, अगर ऐसे की मटेरियल आप बना लेते हो ना तो आपके थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे से बन जाएंगे। और ये वीडियो देख के आप ये भी जान जाओ कि ऐसे लिखना कैसे है, तो ये आपकी हेल्प करेगा और जनरल स्टडीज़ में भी आपकी हेल्प करने वाला है। 7th टॉप 20 एसेज में है अलाइनमेंट और नॉन अलाइनमेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी एट क्रॉस रोड। ठीक है। 8वां है विकसित भारत 2047 स्कीम है। उसके बाद अग्निपथ स्कीम एंड वोमैनिया स्कीम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां जो क्वेश्चन है दोस्तों इज साइंस अगेंस्ट रिलीजन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ये आ सकता है। 10वां टॉपिक है दोस्तों यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। उसके बाद 11 है दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड वर्डिक्ट ट्रांसपेरेंसी डिबेट। 12वां टॉपिक जो है वो है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही वेटेड टॉपिक हैं, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं। आपको मैं क्या बोलूँ, आप जरूर इसको पढ़िएगा, बहुत हेल्प आपको मिलेगी और ये बड़ी मेहनत से हम लोग आपके लिए तैयार करते हैं।
13वां टॉपिक है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन वॉर। इससे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ सकता है, जनरल स्टडीज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसे का कम है। 14th जो है आपके जो ऐसे वो है ज्यूइश स्टेटहुड एंड पैलेस्टीनियन इश्यूज़। 15वां जो ऐसे है दोस्तों वो गिग इकोनॉमी रेगुलेशन। गिग इकोनॉमी रेगुलेशन बहुत ही सुर्खियों में रहा था ये। क्रिप्टो करेंसी, आप सभी जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी एंड मल न्यूट्रिशन कार्बन क्रेडिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, इसके लिए मटेरियल बनाना है। डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट के बारे में बहुत सुना होगा आपने, ये डिजिटल अरेस्ट 7th टॉपिक है हमारा टॉप 20 में। डिजिटल अरेस्ट, साइबर सिक्योरिटी, डीप फेक रेगुलेशन, इससे इन तीनों को आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, डिजिटल अरेस्ट, साइबर सिक्योरिटी, डीप फेक रेगुलेशन। 18वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स एंड नेट जीरो एमिशन। 19वां जो टॉपिक दोस्तों वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, पास्को एंड पॉश एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20वां नंबर है जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन। ये 20 टॉपिक्स जो आप जो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन कह रहा हूँ, इसको आप कर लोगे ना तो आप 2 ऐसे लिखने हैं, उसमें से एक ऐसे कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 1-2 भी हो सकते हैं, मिनिमम 1 की गारंटी मैं ले रहा हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ एडिशनल थीम्स भी दे दिए हैं, अगर आप चाहें तो उसको भी देख लें। एडिशनल थीम्स 9 थीम्स हैं, उसको भी अगर वक्त मिले तो देख लीजिएगा। जैसे है टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमैनिटीज़, दूसरा है क्लाइमेट जस्टिस एंड इक्वालिटी, उसके बाद है दोस्तों ग्लोबल साउथ राइजिंग, चौथा है कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, 5वां है डिजिटल गवर्नेंस एंड प्राइवेसी, डिजिटल अरेस्ट में भी ये आ सकता है, चौथा है वुमेन लेड डेवलपमेंट, 7वां है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 8वां है इंडिया एज ए विश्व गुरु इमर्जिंग पावर, इंडिया एज ए विश्व गुरु इमर्जिंग पावर, इंपॉर्टेंट है। 9वां है सोशल मीडिया रेडिकलाइजेशन एंड चेंज इश्यूज एंड पॉसिबिलिटी। सोशल मीडिया रेडिकलाइजेशन, आप लोग इस वर्ड से काफ़ी आप जान रहे क्यों ये वर्ड रखा, ये टॉपिक हमने क्यों रखा, तो ये टॉप 20 से अलॉन्ग विथ ये एडिशनल हमने दे दिया है। इसमें से फिर से मैं कह रहा हूँ इस वीडियो में, इसमें से अगर आप इसकी सभी की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, और आप जामिया आरसीए में ऐसे अच्छे से कर पाओगे। जामिया आरसीए में सिर्फ जनरल स्टडीज़ की बात नहीं करते हम, जामिया आरसीए में अगर आप जनरल स्टडीज़ में अच्छा भी कर रहे हो और ऐसे में अच्छा नहीं करोगे तो आपके सिलेक्शन नहीं होंगे, ठीक है। देखिए जैसे 60 क्वेश्चन होते हैं जनरल स्टडीज में, उसमें अगर आप 23, 24, 25 नंबर 25 भी अगर आप सही करके आते हो तो आपके ऐसे कॉपी चेक होंगे। जो कट ऑफ हुई थी लास्ट ईयर जामिया आरसी की, उसके लिए अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जनरल स्टडी में 60 में 24-25 नंबर भी अगर आपके आ गए, यानी टॉप 900 जो बच्चे होंगे जनरल स्टडी, उन्हीं के ही ऐसे कॉपी चेक होंगे। तो जनरल स्टडी में तो आपको अच्छा करना है, ऐसे में और भी अच्छा करना है। ऐसे में हाई चांसेस है कि आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन होंगे 30-30 के। अगर आपको ऑन एन एवरेज 20-20 मिले तो 40 नंबर आपको वहाँ पे मिल सकते हैं, जो बहुत ही, अगर उसे कम भी मिला तो 35 नंबर तो मिलेंगे ही। तो नंबर ऐसे मिलते हैं अगर आप अच्छे से लिखोगे। 700 to 800 वर्ड्स में ऐसे होते हैं, उससे ज़्यादा भी लिख सकते हो आप, ठीक है, इतने वर्ड में होंगे। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों लैंग्वेज में आप ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। देखिए ऐसे कैसे लिखना है, अगर आप इसमें अब वीकनेस महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि काश कोई ऐसा हो जो ऐसे के बारे में हमें हेल्प करे, तो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। 30 डेज़ का गाइडेंस प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया है। यहाँ पे आपको ऐसे दिए जाएंगे, बताए जाएंगे कैसे लिखना है, उससे आपको लिखवाया भी जाएगा, और आपके सभी बच्चे जितने भी होंगे सभी के पेपर इवेल्युएट किए जाएंगे। इवेल्युएशन के बाद आपके साथ 1-to-1 डॉट सेशन भी होंगे। तो दोस्तों ये जो 30 डेज़ का गाइडेंस प्रोग्राम है, इससे ना केवल जामिया आरसीए बल्कि यूपीएससी के लिए एक बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस भी मिलेगा आपको, साथ में 10 मॉक टेस्ट भी हैं, ठीक है। तो एक बेहतरीन मौका है, आप जामिया आरसीए गाइडेंस प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो ये टॉप 20 तो मैंने आपको दे ही दिया, इसके साथ तैयारी कीजिए। इस वीडियो को देखिए अगर आपको नहीं पता है कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर नए वीडियो मिलेंगे एक नई चीज़ का, तब तक के लिए शुक्रिया।